बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। लेकिन इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है और आप सब से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इमरान रियाज़ ख़ान हमारे भाई, उन्हें खुसूसी दुआओं में याद रखें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो लापता हैं और जिस कर्ब जिस अज़ियत से उनके दोस्त और बिलखुसूस उनकी फ़ैमिली गुज़र रही है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये एक एक दिन, ये एक एक घंटा उनकी फ़ैमिली पर किस तरह से गुज़रा होगा, हम लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो सज़ा क्या भुगत रहे हैं इमरान रियाज़ भी और उनकी फ़ैमिली भी, वो सज़ा ये भुगत रहे हैं कि आपकी खातिर और मेरी खातिर एक शख्स आवाज़ उठा रहा था। तो अब हमने आवाज़ उठानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और हैशटैग या फिर रिलीज़ इमरान रियाज़ ख़ान और इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा करो, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है और इस पैगाम को भी शेयर करें। अब ज़रा आ जाते हैं ख़बरों के हवाले से। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब ने कौम से ख़िताब करके हुकूमत के हवाले से ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत घर जा रही है, लेकिन एक बारीक वारदात डाल गए शहबाज शरीफ साहब और रात गए इमरान खान साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी मंजी ठोकी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने नैब को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है, करारा जवाब जो है नैब को। इमरान खान साहब की तरफ से मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी है कि क्या मौक़िफ़ खान साहब का नैब की तहकीकात के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। जबकि नून लीग की ताकतवर हलकों के साथ डील, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो सामने आई है। खान साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। खान साहब को वैसे ही ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि फ़ैसला साज़ों ने जो फ़ैसला लिया हुआ है अपने जहन में, उस फ़ैसले के मुताबिक खान साहब को माइनस करना ऑब्वियसली डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है। और जब इस तरह के डिसीजंस लिए जा चुके हों, फिर क्या मैटर करता है कि किसे लाना है किसे नहीं लाना। ऑब्वियसली ये कहर बन के ख़बर जो है ये गिरेगी तो गिरेगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक एक करके ख़बरें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि नाज़रीन इकराम, कल रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौम से ख़िताब किया और ख़िताब में एक बारीक वारदात डाली। बारीक वारदात जो है हमारे प्यारे और हर दिल अज़ीज़ जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने क्या डाली। उन्होंने कौम से ख़िताब में अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया है। अपने ख़िताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2023 को हम मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। अपने दौरे हुकूमत में हमने मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ की। उन्होंने कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ़ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फ़िक्र की और इस तरह की बातें भी। और इस सब के अंदर इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अनाउंस की है वो ये है कि हम अगस्त के अंदर मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। अब अगस्त में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि इन्होंने ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी छोड़ी है। अब इस खिताब की समझ, वैसे शहबाज शरीफ साहब जब जब कौम से खिताब करते हैं समझ नहीं आती कि कौम से इस खिताब का की वजह क्या थी, इसका मकसद क्या था और कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे थे। अबहाम से भरपूर, कन्फ्यूजन से भरपूर ये कौम से खिताब था। मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो किस तरह से करेंगे? क्या वो ऑटोमेटिकली होंगे या फिर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व की जाएगी, 2-3 दिन पहले वारदात डाली जाएगी ताकि थोड़ा सा वो कागज़ों के हेर फेर और आइन के साथ थोड़ा सा खेला जा सके, रूल्स के साथ। और 60 दिन के बजाय क्या 90 दिन के इंतखाबात, और नए इंतखाबात कराने के वाले से भी कोई बात नहीं की और कहा कि इंतखाबात निगरान हुकूमत देखेगी। यानी वो लूप होल भी छोड़ दिया है और वो भी नुक्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ा। अब रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अब एक प्रॉपर ऑफिशियल, आपको पता है, तफसीली रद्द अमल देती है मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट जो है PTI का। और रऊफ़ हसन साहब जब से आए हैं तब से मामलात जो हैं वो बड़े बेहतर अंदाज के अंदर लेके वो चल रहे हैं। और ऑब्वियसली वो जो एक सिर्फ रेट्रिक पर मबनी बयानिया था या नैरेटिव बनता था और एक रिस्पॉन्स आता था और वो लोग सबसे पहले भाग गए, फिर तारीख़ ने ये भी देखा, तो कम से कम उससे हट के अब बड़ा करारा, ऑन पॉइंट और बिल्कुल हिट करने वाला जवाब जो है ना, और टू टेक द नेक्स्ट पार्टी टू क्लीनर्स, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो PTI की तरफ से आता है। और इसका टाइटल भी ये दिया गया है कि कठपुतली वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल।
अब इसमें कहा यह गया है कि कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ, मकर और फ़रेब का मजमुआ और बदतरीन नाअहली और मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दा पोशी की मायूस कुन कोशिश है। और वैसे ज़ाती तौर पे आई बीन एन्जॉइंग द उर्दू, ज़ाती तौर पे उर्दू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मुझे, और जो बेहतरीन उर्दू का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेस रिलीज़ के अंदर होता है, इन्जॉय उर्दू को भी आप एक एज अ लैंग्वेज भी वैसे करें, ये एक मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है। और इस सब के अंदर कहा यह गया है कि तकरीर नवीसों की लफाजी से जादू जगाने और बेमग़ज़ गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें पहले कामयाब हुई और ना अब होंगी। शहबाज शरीफ की पूरी सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। जरदारी को लाड़काना लाहौर और पेशावर की गलियों में घसीटने वाला शहबाज शरीफ, मुल्क को शबाना रोज़ तबाही की दलदल में उतारने वाले शहबाज शरीफ से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं है। जरदारी का पेट फाड़ कर कौम की लूटी गई दौलत वापस लाने वाला शहबाज शरीफ, IMF की दहलीज पर सजदा रेज शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। फ़र्क महज इतना है कि अप्रैल 2022 में कौम के सर पर मुसल्लत होने वाला शहबाज शरीफ डिग्गी जैसी आजमाइश से कामयाबी से गुजर कर आया था। और डिग्गी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, मतलब वो जो डिग्गी में बैठ के बाजवा साहब से मिलने गए थे। अप्रैल 2022 में मुसल्लत किए जाने वाला शहबाज शरीफ एक हाथ में चेरी ब्लॉसम की डिबिया थाम कर दूसरे से सैल्यूट मारता है। और 15 माह के इक़्तिदार के बाद कौम कुलियतन जान चुकी है कि शहबाज शरीफ शोबदाबाजी, मकरो फ़रेब और ग़ुलामी और चाकरी का जीता जागता इस्तारा है। शहबाज शरीफ ने 15 माह में 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% पर पहुँचाया। साजिश और शरारत से कौम पर मुसल्लत की गई सरकार ने 3.5 साल के अमन को आग लगाकर मुल्क को दहशत गर्दी और बदअमनी के सपुर्द किया। इश्तिहारों से खुशहाली और तरक्की के मीनार तामीर करने वाले शहबाज शरीफ ने एक साल में 8.5 लाख पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। 15 माह में कठपुतली राज ने मुल्क में आइन पामाल, कानून रुस्वा और नैब समेत कौमी इदारों को तबाह किया। वजारत उज़्मा पर बैठ कर तारीख के इस नायाब मसखरे ने आज़ादी इजहार का गला घोंट कर मुल्क पर बुनियादी हुकूक से महरूमी की स्याह रात मुसल्लत की। तारीख की पहली मखलूत इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार को तबाह, इंसानी शर्फ को मजरूह और शहरियों की इज़्ज़त और वक़ार को बेदर्दी से पामाल किया। शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में मुजरिमों की हुकूमत ने मुल्क को बेसमत और आलमी तन्हाई का शिकार किया। कशकोल को हुकूमती इम्तियाज़ की अलामत बनाने वाले इन अय्याश तबाह भिखारियों पर IMF समेत कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान को IMF से डील तहरीक इंसाफ की ताईद और हिमायत के बाद ही मुयस्सर हो सकी। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने और कौम के खोए हुए मकाम की बहाली का पहला जीना इन मुजरिमों से निजात है। कठपुतली राज की मजीद सरपरस्ती से तौबा करके मुस्तकबिल कौम के सपुर्द करने का वक्त आन पहुंचा है। संगीन गलतियों पर इसरार के बजाय इनसे गुरेज किया जाए और सियासत और रियासत दोनों को अवाम की मंशा के ताबे कर दिया जाए। मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसे ही भिगो भिगो कर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये जो बातें हैं ये पूरा ऐसा तफसीली पोस्टमार्टम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़ी बड़ी बातें की कि पता नहीं इन्होंने क्या कुछ कर दिया हुआ है और पता नहीं मुल्क का किस तरह से इन्होंने सारे मामलात ठीक कर दिए और इमरान खान ने तबाहियाँ की थी और ये सारी चीज़ें। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और खान साहब की तरफ से इस खिताब के बाद मंजी ठोकी गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, मेरी खबर के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के अंदर, यानी कि जो अपना जवाब होता है, जो आंसर है, वो जमा करवा दिया है। और इस सब के अंदर जो नैब की तलब करदा दस्तावेज़ात गैर मुतलका और बदनीयती पर मबनी करार दे दी है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने नैब से 190 मिलियन पाउंड केस में मतलूबा दस्तावेज़ात का ताल्लुक बताने का मुतालबा किया है। और क्योंकि इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप अब शौकत खानम के भी कागज़ लेके आ जाएं, बनी गाला का नक्शा भी लेके आ जाएं, ज़मान पार्क के कागज़ भी लेके आ जाएं, इसका उस केस से क्या ताल्लुक़ है, आप ज़रा खुद सोचें। जवाब में कहा गया है कि चेयरमैन PTI लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस आज नैब के सामने पेश नहीं हो सकते, यानी कल की बात है। ख्याल रहे कि नैब ने चेयरमैन PTI को शौकत खानम ट्रस्ट, ज़मान पार्क और प्रॉपर्टीज़ की दस्तावेज़ात समेत तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो है, उनकी हाज़िरी की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई और इमरान खान साहब के वालिद
حوالے سے جو ان کا جواب جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر اعتراض اٹھا دیا خان صاحب نے، اور خان صاحب یہ دستاویزات نہیں دے رہے بلکہ نیب کو کہا گیا وجہ تو بتائیں نا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگی نا، کچھ تو ہوگا، مطلب وجہ بتائیں آپ۔ اچھا وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہوئی ہے اور اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں اس میں فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ویل انفارمڈ شخص ہیں، جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب ویل انفارمڈ بھی ہیں کسی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے ویسے تو ایک بات کہی ہے کہ بھئی نشانہ چوکتا نہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے اور میں اس چیز کو اتنا کنٹروورشل بنانا نہیں چاہتا، لوگ بنا رہے ہیں بٹ آئی تھنک کہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے عادل عباسی صاحب کے شو کے اندر کہ عمران خان الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب جو اندر یا چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جیل میں ڈالیں تاکہ ہم باہر نکلیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اگلی حکومت بنے گی اور استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد جو ہیں وہ اگلی حکومت بنوائیں گے۔ یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کر لائیو ٹی وی کے اوپر خبر دی ہے کہ طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وہ چوتھے وزیر اعظم بننے کے لیے مکمل طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کی طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اسے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیٹرے کر دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی پر استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ہی اگر دیکھا جائے تو قہر بن کر ٹوٹا تھا، کیونکہ زرداری صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی۔ اب پچھلی اسٹیبلشمنٹ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار تھی، اب نئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سی وی کنسیڈر نہیں کی، تو اس بات کا غصہ بھی ہے، اور یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی گیم چینج ہو سکتی ہے۔ ویسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تو یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بنا۔ اب اگلا وزیر اعظم جہاں تک میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے ہی ہوگا، لیکن اس میں گیم یہ ہے کہ شاید طاقتور جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو چاہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی گیم کرتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کے اور اس طرح کے معاملات بنا دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں فیوریبل نہ ہوں، تو اس سب کے اندر پھر نواز شریف صاحب جو ہے، ورنہ نواز شریف صاحب بڑے بہت زیادہ، بلکہ فل فلیج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے، نواز شریف صاحب بڑی بے صبری سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جتنا مرضی ان کے قریبی صحافی بیانیاں بنائیں، ڈنڈورا پیٹیں، نواز شریف کو ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کی، وزارت عظمیٰ کو، ریاست کو نواز شریف کی ضرورت ہے، مذاکرہ خیز اور عجیب و غریب باتیں کرتے رہیں، ان سے صرف نواز شریف صاحب خوش ہوں گے، عوام ان پر ہنستی ہے، لیکن ان کی آپس میں بھی لڑائی پڑ سکتی ہے۔ یہ میرا انالیسس بھی ہے، یہ خبر بھی ہے، اور یہ نون لیگ کے اندر پائی جانے والی سوچ بھی ہے جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔